Good morning, everyone, every student. Myself Ravi Bhushan Misra. Today, uh, निश्चित समाकलन के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टीज इसका कहता है कि अगर हमारा कोई a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ टी डी टी, ये एफ डी एक्स इक्वल टू सेम लिमिट ए टू बी एफ टी डी टी के बराबर होगा। इसको इसने प्रूव भी किया है कि माना एफ एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी और लिमिट रखा एफ एक्स डी एक्स। हम जानते हैं कि नीचे ये लिमिट पहले अपर लिमिट लेते हैं, बाद में माइनस एफ एक्स। सेम वही काम इसके लिए भी। तो हम देखेंगे कि ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई लिमिट ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स है इक्वल टू अगर हमारा फंक्शन दूसरा है एफ टी डी टी, तो वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमारा पहली प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहती है, दूसरी प्रॉपर्टीज़ में अगर हमारा लिमिट सेम है एफ एक्स डी एक्स है और इसके फंक्शन भी सेम है, लेकिन लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बराबर हो जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बराबर हो जाता है, तो इसके साइन में चेंजिंग हो जाती है। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हमारे लिमिट में हम चेंज करते हैं तो इसके साइन में चेंज होता है, जो हमारा आएगा वो हमारा माइनस आएगा। ये हो गया हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज़ ये है, तीसरी प्रॉपर्टीज़ ये कहती है कि अगर हमारा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स सी ए और एक सी टू बी एफ एक्स, ए इज़ ग्रेटर देन सी और सी इज़ ग्रेटर देन बी। अगर बीच में हम कोई लिमिट लाते हैं तो वो एक दोनों का सम इसके बराबर होगा। अगर हमारा एच एस लिए सी टू ए तो एफ एक्स, फिर सी टू डी ये, तो अगर हम लिमिट रखते हैं तो ये देखते हैं कि एक दूसरे के बराबर आते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारी चौथी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टीज़ कहती है कि अगर हमारा जीरो टू ए है एफ एक्स डी एक्स है जीरो टू ए, तो ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 एंड सबसे प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। निश्चित समाकलन के लिए हम कह सकते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कहता है डिफिनिट इंटीग्रल का ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, और ऐसे ही ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। लिमिट अगर चेंज होती है, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो हमारे साइन में चेंजिंग हो जाती है। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है। और थर्ड प्रॉपर्टीज कहती है अगर हमारा कोई ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स है तो इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज। और चौथी प्रॉपर्टीज है कि जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी पे हम एक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं। इसी प्रॉपर्टीज़ पे एक क्वेश्चन है जो कि कई सालों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन है कि जीरो टू पाई बाई टू कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स का, जीरो टू पाई बाई टू कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। उसके बाद होगा ये कि इसमें हमको सॉल्व करने के लिए ये सेम रखेंगे। आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू कास एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसको हमने आई मान लिया। जब आई मान लिया तो हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या, हम जीरो टू पाई बाई टू कास एक्स को कास पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके। उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये पाई बाई टू माइनस एक्स और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कास पाई बाई टू माइनस एक्स
साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स होगा, और फिर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कास एक्स होगा, कास पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करेंगे ये कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा i प्लस आई इक्वल टू सेम वही काम होगा फिर से। अगर हम इस इक्वेशन को जोड़ते हैं तो साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स, 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कास एक्स, और ये i प्लस आई हमारा 2i हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स हमारा ये हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कास एक्स एक दूसरे से कट जाएंगे, और ये बचेगा dx। अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है x। अगर हम x की जगह पे कोई लिमिट रखते हैं पाई बाई टू माइनस, लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई टू और ये जीरो रखेंगे माइनस जीरो। अब तो ये जीरो हो गया। अब ये 2i इक्वल टू पाई बाई टू, ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रल से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और ये पूरा पूरा हमारा प्रॉपर्टीज नंबर किस पे काम किया? फर्स्ट पे। ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट पे ये पूरा सॉल्व हुआ। एक बार और इसको दिखा देते हैं, क्वेश्चन को बता देते हैं। क्वेश्चन यही है, इसी बेस पे हमारे ये तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है, ये भी क्वेश्चन सेम है। अगर ये पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार और फिर से हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहे हैं कि कैसे करना है। अगर हमारा कोई i इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू है तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा मतलब कास पाई बाई टू माइनस एक्स एंड साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कास पाई बाई टू माइनस एक्स, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू और कास पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कास एक्स, और कास पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और वही काम फिर से ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक वैल्यू मिल जाती है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई प्लस आई 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स। दोनों को हमने जोड़ा तो पाया क्या कि ये दोनों हमारे एक दूसरे से कट जाएंगे, और 2i इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लिमिट रखेंगे। अगर ये 2i इक्वल टू है तो लिमिट रखेंगे पाई बाई टू माइनस जीरो, तो ये होगा 2i इक्वल टू पाई बाई टू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई टू। चाहे तो ये आगे भी लिख सकते हैं हम कि 2i इक्वल टू पाई बाई टू, तो i इक्वल टू पाई बाई फोर। ठीक है, ये 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा पाई बाई फोर हो जाएगा। और इसमें ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में करना ये है कि ये 1 प्लस काट एक्स को 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस एक्स कर देंगे, और ये फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें भी dx आएगा, और 0 टू पाई बाई टू वैल्यू रख देंगे। सेम काम यही थर्ड वाले में भी करेंगे, थर्ड वाले में भी सेम ऐसे ही होगा। अगर आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड सॉल्व कर लेंगे। ओके।